दोस्तों काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन की बात कर लेते हैं। प्रीपोजिशन को हम लोगों ने 3 काइंड्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट जो काइंड है प्रीपोजिशन का वो है सिंपल प्रीपोजिशन, सेकंड है कंपाउंड प्रीपोजिशन और थर्ड जो है वो होता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। फ्रेजेस होता है मतलब वो दो वर्ड्स में एक ग्रुपिंग के फॉर्म में वो एग्जिट करता है, लेकिन उसका मीनिंग जो है वो सिंगल प्रीपोजिशन निकल कर आता है। सिंपल प्रीपोजिशन की हम बात करें तो जो सिंपल वर्ड्स होते हैं प्रीपोजिशन के, जैसे एग्जांपल्स एट हो गया, बाय हो गया, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, ऑन, आउट, थ्रू या टिल, टू, अप, विथ। जो नॉर्मल प्रीपोजिशंस होते हैं इन, ऑन, अंडर, फॉर, विथ, सिंस, ये सारे जो नॉर्मल प्रीपोजिशंस होते हैं इनको हम लोग सिंपल प्रीपोजिशन में कहते हैं एक साधारण तरीके से। एक कैटेगरी हमने और प्रीपोजिशन की है इसमें, इसको कहते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। इन प्रीपोजिशंस को कंपाउंड प्रीपोजिशंस क्यों कहा जाता है दोस्तों? इसलिए कहा जाता है कि ये जो प्रीपोजिशंस बनते कैसे हैं, इन दे आर फॉर्म बाय प्रीफिक्सिंग अ प्रीपोजिशन टू अ नाउन, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। मतलब इसमें या तो कोई नाउन प्रीफिक्स होता है उसके साथ मिक्सअप होता है, या फिर कोई एडवर्ब होता है, या फिर कोई एडजेक्टिव होता है। देखो जैसे अबाउट, ठीक है, तो अबाउट तो ये एब और आउट, OUT आउट, तो आउट ये दोनों मिक्स होके क्या बन गया आपका अबाउट बन गया। वैसे ही अब ओ, अबव, तो ये अबव तो नॉर्मल है, लेकिन अक्रॉस तो अ और क्रॉस, तो अक्रॉस ये वर्ड बन गया। वैसे ही आपका अ और लॉन्ग, तो अ और लॉन्ग के मिलके क्या बन गया अलॉन्ग, ठीक है। जैसे अमिस्ट, तो ये मिड्स जो वर्ड है ये मिडिल का मतलब होता है, ठीक है, और अमिड्स मतलब सबके बीच में, सबके मिडिल में, ठीक है। तो अमिड्स और अमंग जो है दोनों का मीनिंग एक ही होता है ना। अमिड्स का मतलब भी होता है कि लोगों के बीच में, और अमंग भी मतलब वही होता है कि लोगों के बीच में। बस डिफरेंस ये है कि अमिड्स को हम लोग काउंटेबल नाउन, अमिड्स को हम लोग काउंटेबल नाउन में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अमंग जो होता है वो केवल हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं। बस इतना डिफरेंस है, बाकी मीनिंग सेम है। और अमंगस्ट का भी मीनिंग इससे सेम है, मतलब आप उसको अमिड्स कहो या अमंग कहो या फिर अमंगस्ट, सभी के बीच में लगभग सबका मीनिंग जो है सेम होता है दोस्तों, ठीक है। वैसे ही फिर कुछ वर्ड है जैसे अराउंड, तो अ प्लस राउंड बन गया, ठीक है। बिफोर, बी प्लस फॉर, बिफोर बन गया। या बिहाइंड, हाइंड के पीछे, बिहाइंड, ठीक है। या फिर बिलो, लो से और भी नीचे, नीचे से और भी नीचे, तो क्या हो जाएगा बिलो, तो बिलो हो गया। या बीनीथ हो गया। बीनीथ मैंने आप लोगों को डिफरेंस बताया था कि बीनीथ मतलब कोई चीज अगर वो दबी हुई है, पूरी तरह से उससे ढकी हुई है, कवर्ड है, दबी हुई है, जैसे द मोबाइल इज बीनीथ द पिलो, मोबाइल कहाँ पर है, पिलो के नीचे दबा हुआ है, तो वहां पर हम लोग बीनीथ यूज करेंगे। अंडर में जो है दबा हुआ नहीं होता है, थोड़ा सा गैप होता है, और बिलो जो है वो नीचे तो होता है लेकिन आइट साइड में कहीं पे नीचे होता है, उसके लिए हम लोग बिलो बोलते हैं। फिर बिसाइड का मतलब होता है पीछे, साइड के पीछे, साइड के बाजू में, तो उसको क्या बोलेंगे बिसाइड। फिर आपका बिटवीन, तो बिटवीन दो है ना, बिटवीन मतलब दो लोगों के बीच में। बियॉन्ड के परे है ना, से पार, काफी दूर। या फिर इनसाइड तो अंदर की ओर, आउटसाइड बाहर की ओर, अंडरनीथ मतलब नीचे की ओर और दबा हुआ, नीचे की ओर पूरा ढका हुआ, अंडरनीथ, ठीक है। फिर विदिन, विदिन मतलब के अंदर, अंदर है ना, जैसे प्लीज कम विदिन 2 मिनट्स, 2 मिनट के अंदर अंदर आ जाओ। विदाउट मतलब के बिना। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं दोस्तों ये कंपाउंड प्रीपोजिशंस कहलाते हैं, क्योंकि इनके अंदर 2 वर्ड्स की कॉम्बिनेशन से ये प्रीपोजिशन बना हुआ है। ये थर्ड वाला हमारा जो है इसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज, या फिर आप इसको फ्रेजल प्रीपोजिशन भी आप इनको कह सकते हो, ठीक है। इनको हम लोग फ्रेजल प्रीपोजिशन भी बोल सकते हैं। भाई इनमें आप देखो वर्ड्स तो 2 है, लेकिन इनका जो मीनिंग है एक प्रीपोजिशन की तरह आता है और सिंगल मीनिंग आता है। देखो मैंने इसमें हिंदी में भी लिखा हुआ है, जैसे फर्स्ट हमारा है अकॉर्डिंग टू, है ना, अकॉर्डिंग टू ये बहुत कॉमन वर्ड है, आपने सुना है अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, अकॉर्डिंग टू हिम, है ना, लाइक अकॉर्डिंग टू हिम।
नो वन इज परफेक्ट अकॉर्डिंग टू माई टीचर, नो वन इज परफेक्ट इन द क्लास, नो वन स्कोर्ड गुड मार्क्स इन एग्जाम। तो अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार, के हिसाब से, के जरिए बोल सकते हो, के अनुसार, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू का वर्ड है। फिर होता है एज टू। एज टू मतलब के विषय में, है ना। स्पीक एज टू समथिंग, स्पीक एज टू योर हॉबी। तो स्पीक एज टू योर हॉबी, इसका मतलब होता है कि अपनी हॉबी के विषय में कुछ बोलो, ठीक है। तो एज टू का मतलब होता है के विषय में। फिर अगर हम बात करें बाय वर्च्यू ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ मतलब होता है के आधार पर। लाइक योर जॉब विल बी डिपेंड, योर जॉब will depend by virtue of your ability। आपका जो कार्य है, जो आपका काम है, जॉब है, वो किस पर निर्भर करेगा? by virtue of your ability। इसका क्या मतलब है कि के आधार पर, आपकी जो काबिलियत है उसके आधार पर जो है ये आपका जॉब निर्भर करेगा, ठीक है। फिर हम लेते हैं by force of। बाय फोर्स ऑफ जो वर्ड है दोस्तों, ये फ्रेज हम लोग किसके लिए होता है? की मदद से। बाय फोर्स ऑफ की मदद मतलब आई कुड एबल टू सक्सीड बाय फोर्स ऑफ माय हार्ड वर्क। आई कुड एबल टू सक्सीड इन लाइफ बाय फोर्स ऑफ माय पेरेंट्स कंट्रीब्यूशन। मैं इस जीवन में सफल हो पाया, कैसे? बाय फोर्स ऑफ, की मदद से। किसके? माय पेरेंट्स, ठीक है। तो बाय फोर्स ऑफ मतलब की मदद से। बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ कारण। लाइक व्हाट आई एम टुडे इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। आज मैं जो भी हूं वो सब कुछ मैं किसकी वजह से हूं? मैं आप लोगों की वजह से हूं। तो बिकॉज ऑफ यू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर इन कनेक्शन विद, इन कनेक्शन विद का मतलब होता है के संबंध में। लाइक ओके, डू यू हैव एनी आइडिया इन कनेक्शन विद दिस केस। मतलब सपोज क्या तुम्हें कोई इस केस के विषय में तुमको कोई कुछ बात पता है? तो कैसे बोलेंगे? डू यू हैव एनी आइडिया। कैसे बोलेंगे? डू यू हैव एनी आइडिया इन कनेक्शन विद दिस केस, है ना। तो इन कनेक्शन विद का मतलब होता है के संबंध में। इन अपोजिशन विद, इन अपोजिशन विद मतलब विरुद्ध में, के विरुद्ध, ठीक है। लाइक आई एम इन अपोजिशन विद योर थॉट, या आई एम एन अपोजिशन विद योर एक्शन। आई एम एन अपोजिशन विद व्हाट यू डिड। मैं जो तुमने किया है मैं उसके अपोजिशन में हूं, मैं उसके विरुद्ध में हूं। तो कैसे बोलेंगे दोस्तों? आई एम इन अपोजिशन विद वॉट एवर यू आर डूइंग। भाई जो भी तुम कर रहे हो आज, मैं जो हूं उसके अपोजिशन में हूं, मैं उसके विरुद्ध में हूं, ठीक। नेक्स्ट हमारा है इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू सक्सीड यू ऑल मस्ट वर्क हार्ड। इन ऑर्डर टू क्लियर योर बैंकिंग एग्जाम यू ऑल शुड स्टार्ट वर्किंग राइट नाउ। तो इन ऑर्डर टू मतलब के लिए, ये करने के लिए। इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस, सक्सेस जो है, सफलता जो है प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू बहुत कॉमन आपका फ्रेज है दोस्तों। नेक्स्ट है ऑन बिहाफ ऑफ, की ओर से। लाइक बिकॉज प्रिंसिपल सर इज नॉट वेल टुडे सो आई एम द स्पीकर ऑन बिहाफ ऑफ हिम। मतलब मान लो आपके स्कूल में प्रिंसिपल सर की कोई तबीयत ठीक नहीं, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट नोटिस देना है प्रिंसिपल सर के द्वारा, तो प्रिंसिपल सर के और से कोई और दूसरे टीचर दे रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे? द टीचर इज स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल सर, ठीक है। तो टीचर जो है किसके किसकी ओर से बोल रहे हैं? प्रिंसिपल सर की ओर से बोल रहे हैं। तो ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है किसी की ओर से, किसी दूसरे का टर्न है लेकिन उनके एब्सेंट के कारण हम उसको उनका काम कर रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? ऑन बिहाफ ऑफ, की ओर से। नेक्स्ट है दोस्तों ऑन द ब्रिंक ऑफ, के करीब। ऑन द ब्रिंक ऑफ मतलब आई एम ऑन द ब्रिंक ऑफ माई सक्सेस, है ना। आई एम ऑन द ब्रिंक ऑफ कैचिंग द थीफ, है ना। द पुलिस इज ऑन द ब्रिंक ऑफ कैचिंग थीफ। इसका देख लेते हैं। पुलिस जो है बिल्कुल चोर के बहुत ही करीब है, तो कैसे बोलेंगे? पुलिस इज ऑन द ब्रिंक ऑफ द थीफ। मतलब पुलिस जो है बिल्कुल उसके बहुत नजदीक है, उसके करीब आ गया। देखो ऑन द ब्रिंक ऑफ का मतलब होता है के करीब या फिर के समीप। जैसे आई एम ऑन द ब्रिंक ऑफ विनिंग द रेस एंड सडनली आई फेल डाउन।
मतलब मैं जीतने ही वाला था, बोलते ना मैं जीत के बहुत करीब था, आई एम ऑन द ब्रिंक ऑफ विन, मैं जीत के बहुत करीब था और क्या हुआ, सडनली क्या हुआ, एकदम से मैं गिर गया, आई फेल डाउन, तो आई फेल डाउन। जैसे आई वॉज सो टायर्ड दैट आई एम ऑन द ब्रिंक ऑफ फेलिंग डाउन, आई एम सो टायर्ड दैट आई एम ऑन द ब्रिंक ऑफ फेलिंग डाउन, मैं इतना थक गया था कि मैं बिल्कुल गिरने के करीब था, मैं बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मैं गिरने ही वाला हूं, तो कैसे बोलेंगे, ऑन द ब्रिंक ऑफ डाइंग, ऑन द ब्रिंक ऑफ फॉलिंग। ठीक है, तो ऑन द ब्रिंक ऑफ का मतलब है कि करीब या फिर के समीप, किसी चीज के नजदीक, के पास, ठीक है, को बिल्कुल लक्ष्य को हासिल कर ही ले सकते हैं इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा एट होम इन। एट होम इन का मतलब होता है किसी चीज में निपुण होना या फिर सक्षम होना। क्या होना, सक्षम होना, किसी काम में एकदम निपुण होना, बिल्कुल परफेक्ट होना, उसको बोलते हैं एट होम इन। लाइक भाई आई एम एट होम इन विथ ऑल योर प्रॉब्लम्स। देखो आई एम एट होम इन विथ ऑल दी प्रॉब्लम्स, मैं जितनी भी परेशानियां हैं उनमें निपुण हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं जितनी भी परेशानियां तकलीफें हैं उनको बहुत ज़्यादा झेल चुका हूँ और उनको झेलने की मेरे अंदर शक्ति आ चुकी है। या बोल सकते हो कि आई एम एट होम इन विथ ऑल माई डिफिकल्टीज, अपनी जो डिफिकल्टीज है उससे मैं उभर गया हूँ, उससे मैं निपुण हो गया हूँ। या फिर आप बोल सकते हो कि आई हैव वर्कड सो हार्ड दैट टुडे नाउ आई एम एट होम इन, मतलब मैं बिल्कुल परफेक्ट हो गया हूँ अब। चलो नेक्स्ट है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, जैसे राइट नाउ, अभी क्या हो रहा है, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ, आपके सामने, तो ये इजी है बिल्कुल, के सामने। नेक्स्ट हो गया इन ल्यू ऑफ। इन ल्यू ये आपने सुना होगा, के बदले में, लाइक यू शुड ऑल्सो हेल्प मी इन ल्यू ऑफ माई हेल्प, जैसे के बदले में, तो अगर मैं आपकी मदद कर रहा हूं तो आपको भी मेरी मदद करना चाहिए। ठीक है, अगर मैं एफर्ट लगा रहा हूं तो यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड या यू शुड ऑल्सो हेल्प मी इन ल्यू ऑफ माई कंट्रीब्यूशन, तो तुम आप भी जो है मेरी हेल्प करो इन ल्यू ऑफ, के बदले में, किसके बदले में, मेरे कंट्रीब्यूशन के, मैंने जो किया उस कंट्रीब्यूशन के बदले में आप लोग मेरी हेल्प करो, इन ल्यू ऑफ, के बदले में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, लाइक इन स्पाइट ऑफ टेलिंग 100 ऑफ टाइम he went to market without any protection। भाई in spite of telling hundreds of time, मतलब के बावजूद, 100 बार बोलने के बावजूद जो है वो मार्केट गया बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी प्रोटेक्शन के। ठीक है, या इन स्पाइट ऑफ रिपीटेटिवली टेलिंग ही इज नॉट डूइंग माई होमवर्क। इन स्पाइट मतलब बार बार बोलने के बावजूद जो है वो मेरा काम, मेरा होमवर्क नहीं करता है, तो इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है बार बार किसी चीज को बोलने के बावजूद। ठीक है, फिर इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बदले में, लाइक ठीक है मैं आपकी मदद करने वाला हूं लेकिन बदले में मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो कैसे बोलोगे भाई, इंस्टेड ऑफ आई नीड सम मनी इंस्टेड ऑफ हेल्प, या आई नीड सम मनी इंस्टेड ऑफ दिस बुक, के बदले में, अगर ये बुक दूं मैं आपको तो उसके बदले में आई नीड सम मनी, तो के बदले में। या आप बोल सकते हो कि के बावजूद भी होता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ का मतलब के बदले में भी होता है और के बावजूद भी होता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ हिज इल हेल्थ, है ना, he came to ऑफिस इंस्टेड ऑफ हिज इल हेल्थ, वो ऑफिस में आया उसकी खराब सेहत के बावजूद, तो उस तरीके से इंस्टेड ऑफ यूज कर सकते हैं। इन केस ऑफ की स्थिति में, भाई किसी भी परेशानी में हो, किसी परेशानी की स्थिति में हो तो आप मुझे कांटेक्ट करना। कैसे बोलेंगे, यू शुड कांटेक्ट मी इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी। ओके, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क टू मी। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, अगर कोई परेशानी आती है तो के बदले में, उस स्थिति में आप क्या कर सकते हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इन केस ऑफ का मतलब होता है कि स्थिति में। फिर है हमारा ऑन अकाउंट ऑफ। ऑन अकाउंट ऑफ मतलब के कारण, जैसे
हाँ, द प्रिंसिपल सर हैज रेस्टिकेटेड सुरेश ऑन अकाउंट ऑफ हिज बैड बिहेवियर। तो प्रिंसिपल सर ने क्या करा, सुरेश को रेस्टिकेट कर दिया। ठीक है, क्यों रेस्टिकेट, क्या कारण से, उसके खराब व्यवहार के कारण। तो प्रिंसिपल सर ने सुरेश के खराब व्यवहार के कारण उसको क्या कर दिया, रेस्टिकेट कर दिया। तो प्रिंसिपल सर हैज रेस्टिकेटेड सुरेश ऑन अकाउंट ऑफ हिज इल या बैड बिहेवियर, ऑन अकाउंट ऑफ हिज बैड बिहेवियर। ठीक है, तो उसके जो बुरे व्यवहार के कारण क्या करा, ऑन अकाउंट ऑफ बैड बिहेवियर सुरेश वॉज रेस्टिकेटेड। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट है इन फेवर ऑफ, के पक्ष में, लाइक द जज हैज गिवन द जजमेंट इन फेवर ऑफ अमित। भाई जज जो है उसने जजमेंट दिया किसके फेवर में, अमित के फेवर में। ठीक है, तो अमित के पक्ष में जज ने जजमेंट दे दिया। तो इन फेवर ऑफ मतलब के पक्ष में। नेक्स्ट है हमारा इन डिफेंस ऑफ। इन डिफेंस ऑफ मतलब बचाओ, बोलते हैं ना भाई, वुड यू लाइक टू स्पीक समथिंग इन डिफेंस ऑफ यू, इन डिफेंस ऑफ यू, कुड यू लाइक टू स्पीक समथिंग। भाई अपने डिफेंस में, अपने पक्ष में, अपने बचाव में क्या आप कुछ कहना चाहोगे। तो जैसे द पुलिस हैज डन द काउंटर फायरिंग इन डिफेंस ऑफ, इन देयर डिफेंस, है ना, यह बोल सकते हो कि इन डिफेंस ऑफ देयर लाइफ, है ना, इन डिफेंस ऑफ देयर लाइफ पुलिस हैज काउंटर फायर्ड, काउंटर फायर कर दिया पुलिस ने अपनी डिफेंस में, इन डिफेंस ऑफ। ठीक, इन कोर्स ऑफ, इन कोर्स ऑफ मतलब के दौरान या के दरमियान। ठीक है, इन कोर्स ऑफ, जैसे आई वॉज अ वेरी गुड एथलीट इन कोर्स ऑफ माई ग्रेजुएशन। इन कोर्स ऑफ माई ग्रेजुएशन मतलब मैं जब अपना ग्रेजुएशन कर रहा था उस दरमियान जो है मैं बहुत अच्छा एथलीट भी था। ठीक है, या आई हैव इवन कंप्लीटेड अ डिप्लोमा इन कोर्स ऑफ माई ग्रेजुएशन टाइम। तो मेरे ग्रेजुएशन के समय के दरमियान भी मैंने क्या करा, साइड से अलग से अपना जो है डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया।